यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। पवित्र कुरान का सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा है और मैं फातिहा को पवित्र कुरान का सर्वाधिक पवित्र पाठ मानती हूँ। मेरी इस मान्यता का आधार कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि फातिहा की एक एक आयत को खूब साफ साफ और सोच समझकर पढ़ने के बाद मेरी ऐसी मान्यता बनी है। आपको भी दोनों दुनिया की बेहतरीन समझ और इंसानी ज़िंदगी का मकसद हासिल करने संबंधी वह भी हंसी खुशी के साथ एक पिन पॉइंटेड फार्मूला चाहते हैं तो फातिहा की सातों आयत एक आला दर्जे की गाइडलाइन दे सकती हैं। यकीनन फातिहा की 7 आयतें अल्लाह ताला अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर की ही हो सकती हैं, किसी इंसान की नहीं। हज़रत मोहम्मद साहब को भी इस सच्चाई पर एतबार था। शायद इसीलिए उन्होंने अपने इकबालिया बयान में यह ऐलान किया था, लोगों को मशवरा दिया था, या कहूँ कि उनका पैगाम था कि पवित्र कुरान का निचोड़ फातिहा है और फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। हज़रत मोहम्मद साहब के इस इकबालिया बयान का पाक साफ और अच्छा सच्चा 2 मतलब निकलता है। पहला, पवित्र कुरान का सत्यार्थ जानने समझने और मानने के लिए पवित्र कुरान को अच्छी तरह से पढ़ा जाए और पढ़ करके यह जान समझ लिया जाए और मान लिया जाए कि पवित्र कुरान का सारांश फातिहा है। और फिर इतना जान समझ और मान लेने के बाद अपनी जानकारी और समझदारी को यहीं पर नहीं रोकना है, बल्कि अपनी इस जानकारी को समझदारी को आगे बढ़ाते हुए अपनी जानकारी और समझदारी में इस बात का इजाफा करना भी है कि फातिहा की 7 आयतों का फिर से मंथन करना और मंथन करने के बाद यह हासिल करना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाथ में आया या नहीं। फातिहा की 7 आयत का गंभीर चिंतन मनन अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का फल दिया तो समझो कि आपको हज़रत मोहम्मद साहब का इकबालिया बयान सिद्ध हो गया है। हज़रत मोहम्मद साहब के इकबालिया बयान का दूसरा मतलब यह निकलता है कि जो मुसलमान किसी वजह से पवित्र कुरान नहीं पढ़ पाता है तो उसे फातिहा पढ़ लेना चाहिए, और जो मुसलमान फातिहा भी नहीं पढ़ पाता है तो उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना चाहिए। लेकिन मैं हज़रत मोहम्मद साहब के इकबालिया बयान को ही अच्छा और सच्चा मानती हूँ, जिसका मतलब है कि पवित्र कुरान पढ़ने वाले शख्स के जहन में अगर यह बात नहीं पैदा हुई कि उसके मुसलमानी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अलख नकाब वाले खुदा का दीदार करना है, तो फिर उस मुसलमान का पवित्र कुरान पढ़ना, फातिहा पढ़ना या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सब बेकार समझा जाना चाहिए। मैं ये सब बातें क्यों कह रही हूँ? मैं इन सब बातों को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि खुदा और हज़रत मोहम्मद साहब भी यही चाहते हैं। खुदा ने अपनी यह चाहत हज़रत जिब्राइल और फिर हज़रत जिब्राइल ने हज़रत मोहम्मद साहब को और उसके बाद हज़रत मोहम्मद साहब ने अरबी लोगों को यह बात बताई कि इंसानी ज़िंदगी का एक ही मकसद होता है और होना भी चाहिए, वह यह कि इंसानी जिस्म हासिल करने के बाद हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का मकसद अलख नकाब वाले खुदा का दीदार करना बना लेना चाहिए, और अपनी इस चाहत को हिदायत में तब्दील करने के लिए खुदा ने 1, 2, 4, 6 आयत नहीं बल्कि
25वीं सूरा फुरकान नाम से पूरी की पूरी 77 आयतों के द्वारा समझाने की कोशिश की है। फुरकान के 77 आयतों के द्वारा समझाने की कोशिश की है। फुरकान के 77 आयतों का चिंतन मनन या कहूँ कि डीप स्टडी करने के पश्चात आपको फुरकान के 56वीं आयत निचोड़ के रूप में प्राप्त होगा। यह ठीक ऐसे ही होगा जैसे कि हज़रत मोहम्मद साहब का इकबालिया बयान है। हज़रत मोहम्मद साहब का इकबालिया बयान का मकसद था कि एक मुसलमान अपनी मुसलमानी ज़िंदगी को हेल्दी, ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल बनाने के लिए निहायत ज़रूरी अल्लाह ताला अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर नामक दिव्य मूल तत्व की अनिवार्य आवश्यकता को बेहद आसानी के साथ पूरा कर लें। मैं ऐसा मानती हूँ कि ठीक वैसे ही जब कोई इस्लाम धर्म प्रेमी इंसान फुरकान की 77 आयतों का निचोड़ 56वीं आयत को अच्छी तरह से जान समझकर मान लेगा तो उसे यह समझते देर नहीं लगेगी कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद साहब के ऊपर 77 आयतों वाले फुरकान को क्यों नाजिल किया था। इतना ही नहीं, तब उसे इस्लाम धर्म प्रेमी मुसलमान को यह भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि पवित्र कुरान क्या है, इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या होता है, और फिर वह यह भी समझ जाएगा कि एक मुसलमान को अपनी मुसलमानी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर कोई मुसलमान खुद को मुसलमान कहने में फ़क्र महसूस करता है या करना चाहता है तो उसे इस सूफ़ी गीत की तासीर को हलक ए मजब में सुकून के साथ उतारनी पड़ेगी। तो लीजिए बहुत ध्यान से इस सूफ़ी गीत को सुनिए। गैरों से मांगता है तू खुदा को भूल कर, बता तो सही और मुशरिक होना क्या है। भटकता फिरता है तू यहाँ वहाँ हर दर पर, खुदा से ऐसा ना उम्मीद होना, भला गुनाह क्या है। सजा है तेरे सामने या रब्बल आलमीन, सजा है तेरे सामने या रब्बल आलमीन, सजा है तेरे सामने या रब्बल आलमीन। या मौला तेरी ही रहमत का साया है हर तरफ, तू ही रहमान है, तू ही रहीम है। तेरी ही रहमत का साया है हर तरफ, तू ही रहमान है, तू ही रहीम है। माफी का तलबदार हूँ तेरे दर पे मौला, तू ही तो मालिक यौमिद्दीन है। रखना सदा मुझको तू हिदायत की राह पर, दिखा दे मुझको रास्ता वो सिरातुल मुस्तकीम। सजा है तेरे सामने या रब्बल आलमीन, सजा
सदा तू फर्श से अर्श तक, सुनता है हर सदा तू फर्श से अर्श तक। हर दिल की पुकार पहुंचती है तेरे ही दर तक, कोई खाली नहीं जाता तेरी चौखट से अब तक। नवाजा है जिनको तूने अपने इनाम से, सजा दे हमारी झोली भी उन्हीं के नाम से। भटके हुए राही है तू ही तो रहबर है, इस बेबस बंदे की बस तुझ पर ही नजर है। शामिल ना करना तू हमें कभी उनमें, जो इस दुनिया में जालिम कहलाते हैं। या का नाबुदु व या का नस्तईन, हम सिर्फ तेरी इबादत में सिर झुकाते हैं। सजा है तेरे सामने या रब्बल आलमीन, सजा है तेरे सामने या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन। गैरों से मांगता है तू खुदा को भूल कर, जरा बता तो सही और मुशरिक होना क्या है। भटकता फिरता है तू यहाँ वहाँ हर दर पर, खुदा से ऐसा ना उम्मीद होना भला गुनाह क्या है। तू ही तो पालने वाला है, तू ही तो दाता है, तेरे दर का भिखारी ही तो शहंशाह कहलाता है। मेरी बंदगी भी तू, मेरी साधना भी तू, इस टूटते हुए दिल की आखिरी आस भी तू। सजा है तेरे सामने या रब्बल आलमीन, 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 या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन। या गैरों से मांगता है तू खुदा को भूल कर, बता तो सही और मुशरिक होना क्या है। भटकता फिरता है तू यहाँ वहाँ हर दर पर, खुदा से ऐसा ना उम्मीद होना भला गुनाह क्या है। सजा है तेरे सामने या रब्बल आलमीन, सजा है तेरे सामने या रब्बल आलमीन, सजा है तेरे सामने या रब्बल आलमीन। इस गीत को सुनने के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा कि हज़रत मोहम्मद साहब को खुदा ने 25वीं सूरा फुरकान की 77 आयत की हिदायत क्यों दिया, या कहूँ कि आपको यह समझ में आ ही गया होगा कि फुरकान का एक ही मकसद है, वह यह कि हर इस्लाम धर्म प्रेमी मुसलमान को जन्नती बनने की कोशिश करनी चाहिए, न कि दोजखी। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फातिहा और फुरकान की 56वीं आयत व मा अरसलना क इल्ला मुबश्शिरन व नजीरा, अर्थात और हमने आपको सिर्फ इसलिए भेजा है कि मोमिनों को जन्नत की खुशखबरी सुनाएं
और काफिरों को दोजख से डराएं। जानने पढ़ने समझने के बाद भी आपकी मुसलमानी ज़िंदगी का मकसद जन्नती बनकर अलग नकाब वाले खुदा का दीदार करना नहीं बना तो या हासिल नहीं हुआ तो फिर आपको मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं बनता। मैं अपनी इस बात को इस तरह से भी कह सकती हूँ कि एक मुसलमान बनकर दिख जाना बेहद आसान है, लेकिन फुरकान को खूब अच्छी तरह से पढ़कर उसे अमल में लाने वाला मुसलमान ही वह मुसलमान हो सकता है जो खुदा की नज़र में मुसलमान है। कहने का मतलब यह है कि पवित्र कुरान के फुरकान का एक ही मकसद है, वह यह कि मुसलमानी ज़िंदगी जीने का ख्वाहिशमंद या फ़िक्रमंद मुसलमान एक सच्चा अच्छा मुसलमान है, या कहूँ कि एक मोमीन होने की यही पहचान है कि एक इस्लाम धर्म प्रेमी मुसलमान फुरकान की 56वीं खुदाई हिदायत को हूबहू अमल में लाया या नहीं। अगर लाया तो वह मोमीन है, मुसलमान है, नहीं तो नहीं। कुल मिलाकर यही फुरकान है, यही पवित्र कुरान है। सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला विषय कुरानी स्पष्टीकरण में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।